हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप नैरो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। नैरो सलवार को आप दो तरह से रेडी कर सकते हो। एक नैरो सलवार आती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा काउल्स होते हैं, जैसे कि पटियाला सलवार में होते हैं, और दूसरी है ये नैरो स्ट्रेट सलवार जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये सलवार बनाने के लिए मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 47 इंच की। और अगर आप हैवी नैरो सलवार बनाना चाहते हैं तो आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, मेरे पास जो सलवार के लिए फैब्रिक है इस पर इस तरह से कढ़ाई हो रखी है। ये देखिए, फैब्रिक को ओपन करने के बाद इस तरह के 2 फ्लावर्स हैं जो सलवार के आगे के पल्ले पर आएंगे। और देखिए, इस सलवार को आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर आसानी से कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कढ़ाई वाला फैब्रिक है और आपको नहीं पता इसमें सलवार कैसे कट करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले सलवार के हम आगे के 2 पल्ले कट करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल सलवार के ऊपर पल्ले कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इन पल्लों को कट करेंगे। अब देखिए, कपड़े में अगर कढ़ाई ना होती तो कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड करते और 12 इंच चौड़े पल्ले कट कर लेते। अब कढ़ाई वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है कि दोनों फ्लावर बिल्कुल आमने सामने आए। दोनों फ्लावर्स को बिल्कुल सेट करने के बाद इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें। फोल्डिंग के बाद बॉटम से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके सीधा कर दें। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे फैब्रिक पर कढ़ाई ना होती तो हम इसी तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ से 12 इंच चौड़े पल्ले निकाल सकते थे। अब ये जो कढ़ाई है हमें पल्ले के बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल सेंटर में आए। कपड़े को इस तरह से कढ़ाई के बिल्कुल सेंटर में से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग के बाद इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें ताकि मार्किंग करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से हम पल्ले कट करेंगे और जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमारी बेल्ट आएगी। सलवार की रेडी लेंथ है 37 इंच की। अब 37 में से 5 इंच कम करेंगे बेल्ट के लिए। आप चाहे किसी भी साइज़ की सलवार बना रहे हो, बेल्ट के लिए आपने 5 इंच ही कम करने हैं। तो इस तरह से 5 इंच ऊपर से छोड़ के रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी सलवार की रेडी लेंथ है 37 इंच। तो पहले 37 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इस मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। तो फ्रंट पल्ले की लेंथ हमने कट की है 33 इंच। अब बाकी की जो 4 कलियां हमने कट करनी है वो भी 33 इंच की ही कट करेंगे। अब पल्ले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। पल्ले की चौड़ाई यहाँ से लेंगे 6 इंच। 6 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो पूरी फोल्डिंग पर इस तरह से बराबर से 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर पल्ले को कट कर दें। और मेरा जो फैब्रिक है इसकी विड्थ ज़्यादा है। ज़्यादा विड्थ होने के कारण इसकी साइड में से जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट को कट कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़े की विड्थ कम है तो यहाँ से आपका कम कपड़ा बचेगा, तो बेल्ट आपकी यहाँ से पूरी नहीं निकलेगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ से हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट की रेडी लेंथ होगी 5 इंच की। 5 इंच में हमें 2.5 इंच प्लस करने हैं फोल्डिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो टोटल हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर बेल्ट की लेंथ कट करनी है। तो 7.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो भी आपका हिप मेजरमेंट है उसमें 4 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो मेरा हिप मेजरमेंट है 19 इंच। 4 इंच की लूजिंग लेने के बाद मैंने मार्किंग की है 23 इंच पर। सभी साइज़ में आपने 4 इंच की ही लूजिंग देनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर बेल्ट को कट कर देंगे। अब ये साइड का जो फैब्रिक है इसे हम पोंचे में यूज़ कर लेंगे। अब बाकी के फैब्रिक में से हम 4 कलियां कट करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक था उसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर दिया है। अब बाकी के कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, मेरे पास जो फैब्रिक है इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें स्ट्रेट सलवार बनानी है तो इतने विड्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले ही मैं इस फैब्रिक में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लूँगी।
और जो नॉर्मल अर्ज़ का कपड़ा रहता है जैसे 40 टू 42 इंच, उसमें से हमें घेर कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे कपड़े का अर्ज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से मैं 7 इंच चौड़ा फैब्रिक साइड में से कट करके निकाल दूँगी। तो वैसे हम कलियों की मार्किंग करते हुए भी घेर को कम कर सकते थे, पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने पहले ही घेर को कम कर दिया है। अब बाकी का जितना भी कपड़ा था उसे हम इस तरह से हमने डबल फोल्ड करा है। अब इसे दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे 4 कलियाँ कट करने के लिए। आपको भी इसी तरह से अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 4 कलियों को कट करने के लिए। ध्यान रखें कि कलियों की कटिंग करते हुए कपड़े की फोल्डिंग बिल्कुल बराबर रहे। जो हमने पहले आगे का पल्ला कट किया था वो हमने कट किया था 33 इंच पर। अब कलियों की कटिंग भी हमने 33 इंच पर ही करनी है। तो लंबाई में मैंने 33 इंच पर मार्किंग कर दी है। कपड़े की जो खुली वाली साइड है यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब आसन की मार्किंग करनी है। आसन की मार्किंग हम 10 इंच पर लेंगे। अगर किसी आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हो, जैसे कि आप 15 से 18 साल की किसी लड़की के लिए बना रहे हो, तो आप आसन की मार्किंग 9 इंच पर करें। वैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 10 इंच होता है। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो सलवार, तो 10.5 इंच पर आसन की मार्किंग करें। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर आसन की मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मेजरमेंट टेप की मदद से बॉटम मार्किंग को आसन वाली मार्किंग के साथ ऐसे तिरछा जोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आप कर्व स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर कलियों को कट कर देंगे। अब यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इसके आगे हम नैरो सलवार का मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ तक हमने जो सलवार कट की है वो हमने नॉर्मल सलवार ही कट की है। अब देखिए, नैरो सलवार की कटिंग करने के लिए चारों पल्लों को ऐसे बराबर कर लेना है। चाहे तो आप इसे पिन के साथ इस तरह से सिक्योर कर दें। अब इसके साथ मैं फ्रंट पल्ला भी रख दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, यहाँ तक हमने नॉर्मल सलवार कट की है। अब हम मेथड अप्लाई करेंगे इस पर नैरो सलवार का। सबसे पहले कलियों के ऊपर मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के बिल्कुल सामने 7 इंच पर मार्क करें इस तरह से। अब इस मार्किंग को अपने फ्री हैंड से इस तरह से गोलाई देते हुए बॉटम के साथ जोड़ दें। अब ऊपर वाली साइड पर भी आप इसी तरह से फ्री हैंड के साथ गोलाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इस तरह से कर्व स्केल है तो कर्व स्केल का यूज़ करते हुए आप इस गोलाई को इस तरह से ऊपर की तरफ जोड़ दें। अब इस मार्किंग पर कलियों की कटिंग कर देंगे। अब जो आगे का पल्ला है उसे कलियों के साथ इस तरह से मिला के रखें। अब देखिए, जो नैरो सलवार होती है वो नॉर्मल सलवार की तरह पोंचे के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए इसे स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं। अब इसके लिए क्या करें, यहाँ ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को कलियों के साथ तिरछा जोड़ेंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए यहाँ पर तिरछी मार्किंग करें। कलियों पर यह मार्किंग 3 से 4 इंच तक ही करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। तो नैरो सलवार बनाने के लिए आपको सिंपल सलवार की कटिंग के ऊपर इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आपकी नैरो सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब जो मैं सलवार बना रही हूँ इसके ऊपर मुझे लाइनिंग भी अटैच करनी है। तो जैसे हमने सलवार के पल्लों को कट किया था उसी तरह से हमने लाइनिंग की फोल्डिंग करनी है। लाइनिंग की फोल्डिंग के ऊपर इन दोनों पीसेस को रखते हुए लाइनिंग को कट कर दें। और कटिंग होने के बाद जब आप इसे स्टिच करोगे, स्टिच करते हुए ध्यान रखें जो फ्रंट पल्ला है वो गलती से नीचे की तरफ ना जाए, जिससे आपकी जो सलवार है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मुझे सलवार पर लाइनिंग भी अटैच करनी है, तो सेम पीसेस में मैंने लाइनिंग को भी कट कर दिया है। ये आगे के पल्ले हैं और बेल्ट के साथ भी मैंने अस्तर को कट कर दिया है इस तरह से। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल सलवार की स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। आसन जोड़ने के बाद इस पर आगे के पल्ले जोड़ दें। सभी पल्ले जोड़ने के बाद बेल्ट को रेडी करके इस पर प्लेट्स रेडी करेंगे। तो सभी पैनल्स पर लाइनिंग अटैच करते हुए इन पैनल्स को मैंने जोड़ के इस तरह से रेडी कर दिया है।
अब देखिए जो मैंने सलवार पर जो लाइनिंग अटैच की है इसे मैंने अंडरग्राउंड स्टिच के साथ रेडी किया है। लाइनिंग वाली सलवार हम अंडरग्राउंड स्टिच के साथ कैसे बनाते हैं इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसी अगर वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताती तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये ऐड ऑन नहीं किया है। तो कोशिश रहेगी बहुत जल्द इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँ। तो सलवार जोड़ने के बाद हमने बेल्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। यहाँ पर डोरी के लिए फोल्डिंग कर दी है, यहाँ पर एक छोटा सा होल छोड़ेंगे डोरी डालने के लिए। अब इस पर प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए फ्रंट और बैक की स्टिच को बिल्कुल आमने सामने रखेंगे। अब बेल्ट की अंदर वाली साइड 1.5 इंच पर दोनों तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग के बीच में हमें प्लेट्स रेडी करनी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले आसन पर बैक प्लेट रेडी करेंगे। तो क्रॉच के दोनों तरफ इस तरह से हमें डबल प्लेट रेडी करनी है। अब यहाँ पर स्टिच करें। तो सलवार पर बैक प्लेट डालने से हमें सलवार में बैठने में दिक्कत नहीं आती है। अब इस बैक प्लेट के ऊपर हमें बेल्ट को रखना है। बेल्ट की जो बैक वाली साइड है उसके साथ स्टिच के साथ स्टिच को मिला के रखेंगे। अब यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। तो जहाँ तक हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ तक सीधी स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने प्लेट्स बनाना शुरू करना है। और जिस तरह से नॉर्मल सलवार के ऊपर हम प्लेट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी प्लेट्स बनाएंगे। क्योंकि इस सलवार का घेर ज़्यादा नहीं होता है इसलिए प्लेट्स भी बहुत ही कम होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी प्लेट्स बनाई हैं और प्लेट का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। तो एक साइड के प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दूसरी साइड पर प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्लेट्स रेडी होने के बाद बेल्ट को सीधा करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दें इस तरह से। अब पोंछे रेडी करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बुकरम पट्टी को हमने पेस्ट कर लिया है। अब इस बुकरम पट्टी को हम सलवार के पोंछे पर सीधी वाली साइड पर इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को रॉन्ग साइड पर पलट के इसके ऊपर पोंछे को रेडी कर दें। पोंछा रेडी होने के बाद 6.5 इंच की मैंने पोंछे की लूजिंग देके इस पर फिटिंग की सिलाई कर दी है। तो फाइनल स्टिच लगने के बाद ये हमारी नैरो स्ट्रेट सलवार बनके पूरी तरह से रेडी है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।